नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 1 अप्रैल फूल डे, जहां एक और दुनिया में हम लोग अपने ही मित्रों को झूठी सूचनाएं भेज करके मूर्ख बनाकर आनंदित होते हैं, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि देश दुनिया को भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज से बचाया जाए। इसीलिए 1 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांच दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है और इसके माध्यम से हमारा एक प्रयास है सशक्त सूचना समाज का निर्माण। ये गंभीर और जिम्मेदार इनिशिएटिव लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांच दिवस के माध्यम से। यह दिन सूचना के क्षेत्र में सत्य, प्रमाण और विश्वसनीयता को बनाए रखने वाले जो फैक्ट चेकर्स हैं, तथ्य जांच करता हैं, उनको यह दिन समर्पित किया गया है। यह दिन न केवल पत्रकारिता जगत के लिए बल्कि समाज के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाना चाहिए। इस दिवस की शुरुआत 2017 में इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN की ओर से की गई थी, जिसका उद्देश्य है लोगों को झूठी खबरें या फेक न्यूज, भ्रामक जानकारियों, मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहें, रूमर्स से बचाने के लिए सजग और सतर्क बनाया जाए या उन तथ्यों को जांच के लिए प्रेरित किया जाए जो समाज में इस प्रकार के भ्रम फैलाते हैं। भ्रामक सूचनाएं किसी भी समाज के लिए एक ऐसा वातावरण, प्रदूषित वातावरण तैयार कर सकती हैं जहां कई बार कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में सही तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना आज के दौर में भी बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। तो IFCN जो है, जिसे हम इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 2015 में अमेरिका में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर के जो तथ्य जांच संगठन हैं, उनके लिए एक आचार संहिता, कुछ प्रतिमान और गुणवत्ता निश्चित की जाए ताकि वे तथ्यों की जांच करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। IFCN के प्रमुख कार्य क्या है? सबसे मुख्य कार्य है उनका कि तथ्य जांच संगठनों को प्रमाणित करना, ऐसे संगठन जो इनकी आचार संहिता का पालन करते हैं। दूसरा, मानक तय करना, कुछ ऐसे प्रतिमान तय करना जिससे ये संगठन जो तथ्य जांच करते हैं एक पारदर्शी और निष्पक्ष जवाबदेह प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं और उसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं और वे स्वयं मानक तय करते हैं कि किस तरह से जांच की जाए। IFCN एक ग्लोबल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है जहां विभिन्न देशों के फैक्ट चेकर्स को एक साथ जोड़कर उनका पारस्परिक सहयोग उनमें और समन्वय स्थापित किया जाए तो एक बहुत बड़े लेवल पर कहीं एक नेटवर्क जो है स्थापित हो पाए। और इसी IFCN ने 2017 से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांच दिवस या इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे मनाने की शुरुआत भी की है। IFCN की जो आचार संहिता है उसका मुख्य आधार है निष्पक्षता, सूत्रों की पारदर्शिता, जो सूचनाएं आपको मिल रही है उनके सोर्स जो हैं वो कितने पारदर्शी हैं, जिस पद्धति पर ये काम कर रहे हैं उसकी स्पष्टता, वित्तीय पारदर्शिता, इन संगठनों को अपना कार्य करने के लिए कहां से धन मिल रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी हो और जो कुछ त्रुटियां इनसे हो रही हैं उनको स्वीकार करने और उसको सुधार करने में इनकी प्रतिबद्धता कहीं तय की जाए या उसके लिए ये तत्पर हो। ये उसकी कुछ प्रमुख आचार संहिताएं हैं। डिजिटल युग में आज ऐसे मैसेजिंग एप्स आ गए हैं
जिनके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में सूचनाएं सेकंड्स में भेजी जा सकती हैं। तो एक प्रकार से सूचनाओं को तेजी से प्रसारित कर सकते हैं और ये सूचनाएं कुछ ही क्षणों में भुवन व्यापिनी हो जाती हैं। और ये सूचना यदि गलत हुई तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे समाज के निर्माण की आधार भूमिका तैयार करेंगी। उस समाज में घृणा, हिंसा जैसी चीजें भी फैल सकती हैं। और ऐसे में यह तथ्य जांच दिवस हमें इस बात के लिए आगाह करता है कि सूचना की शक्ति के साथ साथ हमें कहीं जिम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में तथ्य जांच का आज के दौर में बहुत अधिक महत्व है। या मैं यूं कहूं कि लोकतांत्रिक जो हमारी पद्धति है या हमारा लोकतांत्रिक समाज है, वहां तथ्य जांच एक तरह से उसकी रीढ़ है जो लोकतंत्र की रक्षा करती है। जनमत तभी सशक्त और सार्थक हो सकता है जब उसकी नींव सत्यता और तटस्थता के आधार पर खड़ी की गई हो। जो जनता को जानकारियां दी जा रही हैं उनमें उसका कहीं विश्वास जुड़ा हुआ हो। ये सूचनाएं जनहित में होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो या हमारी नीतियों से संबंधित हो। यदि इससे जुड़ी हुई जानकारियां गलत होंगी, भ्रामक होंगी, तो ये व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। कोविड-19 की जो पेंडेमिक थी, महामारी थी, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि किस तरह से गलत सूचनाएं व्यक्ति के जीवन को भी संकट में डाल सकती हैं। ये सूचनाएं किस तरह से सामाजिक सौहार्द को विकृत कर सकती हैं। तथ्य जांच ऐसे विषैले प्रवाह को रोकने का काम करती हैं। इसलिए तथ्यों की जांच आज के इस समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तथ्य जांच करना कोई सामान्य कार्य नहीं है। यह हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके लिए आवश्यक है गहन शोध, तकनीकी कौशल और निष्पक्ष दृष्टिकोण। इसके बहुत कई चरण होते हैं इसके। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है आप सही स्रोत की आपको जानकारी मिले, या यूं कहूं कि सही स्रोत को आप पहचान सकें, उसकी जांच कर सकें और उसके आधार पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन है, जो घटना है, इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकें। और यह पुष्टि आवश्यक है कि स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर की जाए। और इसी के साथ संदर्भ की जांच करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि संदर्भों की सही जानकारी नहीं होगी तो उस खबर पर विश्वास कैसे करेंगे हम। और इतना सब करने के बाद उसका जो विश्लेषण है, जो निष्कर्ष है, उसको हम सार्वजनिक मंचों पर साझा करें। निश्चय ही ये फेक न्यूज आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का समय हो, दंगों की स्थिति हो, महामारी की स्थिति हो, और यहां तक कि कई बार एक सहज सामान्य रूप में चल रहे समाज में भी ये ऐसे संकट पैदा कर देती हैं कि स्थानीय प्रशासन के लिए उसे संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। आज हमारे सामने कई ऐसे स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आए हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज। इसकी स्थापना 2017 में प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर ने की थी। हालांकि ऑल्ट न्यूज को अपनी तथ्यों की जांच करने की कीमत भी कई बार चुकाना पड़ी है, और इनके जो स्थापना जिन लोगों ने की है उन्हें जेल तक जाने की नौबत आई है, उन्हें जेल तक भी भेजा गया है। ये जो ऑल्ट न्यूज एक स्वतंत्र वेबसाइट है जो झूठी खबरों, सांप्रदायिक भ्रामक सूचनाओं और सोशल मीडिया पर जो झूठी वायरल सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, इनकी पड़ताल करती है। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है कि मुख्य धारा के मीडिया ने जिनकी उपेक्षा की है। ऑल्ट न्यूज की जो रिपोर्ट्स है, वे ये लगातार इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स तथ्यों पर आधारित हो,
आंकड़ों पर आधारित हो, जिसे आप डेटा बेस्ड खबरें कहते हैं, उस दिशा में इनके सतत प्रयास जारी रहते हैं। इसी तरह बूम लाइव, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और इसने अपने फैक्ट चेकिंग डिवीजन 2016-17 में शुरू किया था और इसके संस्थापक थे गोविंदराज एथिराज, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। बूम लाइव एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक तरह से फैक्ट चेकिंग यूनिट की ओर से इसको IFCN ने भी प्रमाणित किया है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और असमिया भाषाओं में मुख्य रूप से फैक्ट चेकिंग का काम करता है और चुनाव के समय स्वास्थ्य संबंधी खबरें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और सरकारी दावों की सत्यता की जांच बूम लाइव करने की लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी तरह फैक्टली, इसकी स्थापना 2015 में रमनदीप सिंह ने की थी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। फैक्टली भी एक डेटा जर्नलिज्म और फैक्ट चेकिंग पोर्टल है जो सरकारी नीतियों, योजनाओं और आंकड़ों की जो जानकारी है उसे स्पष्ट और प्रमाणित रूप से देने के लिए लगातार कोशिश करता है। RTI का उपयोग करके ये प्लेटफॉर्म उन सूचनाओं की वास्तविकता को पता लगाने की कोशिश करता है और आम जनता को नीतिगत मामलों में एक बेहतर समझ पैदा करने की दिशा में ये प्रयास करता है। इसी तरह से न्यूज चेकर, इसकी स्थापना 2019 में श्रुति छाबड़ा और रिचर्ड केविन ने की थी नई दिल्ली में। यह प्लेटफॉर्म हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू और नेपाली भाषाओं में फैक्ट चेकिंग का काम करता है। मुख्य रूप से जो वायरल वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, राजनीतिक दावों की सच्चाई है, इसकी दिशा को में ये विशेष रूप से सक्रिय है। इसकी टीम जो है, फैक्ट चेकर की जो टीम है, वो सटीक खोज और तकनीकी टूल्स का उपयोग करती है इन सूचनाओं को की जांच करने के लिए। एक और फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहां है उसका नाम है क्विंट वेबकूफ। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। यह भी एक डिजिटल मीडिया का हिस्सा है। जो इसका वेबकूफ नाम है, वेबकूफ क्विंट की एक फैक्ट चेकिंग यूनिट है। वेब प्लस गूफ अर्थात वेबकूफ यानी इंटरनेट पर फैल रही मूर्खतापूर्ण अफवाहों को एक तरह से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अपने वीडियो और आर्टिकल्स के माध्यम से उन झूठी सूचनाओं का पर्दाफाश करते हैं। यह विशेष रूप से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अफवाहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सही जानकारी देने की कोशिश अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये करते हैं। सरकार का जो PIB है वो भी फैक्ट चेकिंग का काम करता है। भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेकिंग यूनिट है जिसे दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भारत सरकार संबंधी जो भ्रामक, झूठी या फर्जी सूचनाओं की पड़ताल करना इसका मुख्य उद्देश्य है और ये फिर उसकी सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। PIB का मुख्य कार्य क्या है? सरकारी योजनाओं, नीतियों और घोषणाओं से जुड़ी हुई अफवाहों की जांच करना, जैसे किसी फर्जी स्कीम की जानकारी दे दी, नौकरी की नकली सूचनाएं जारी कर दी, फर्जी सर्कुलर, अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी कर दिए, या सरकारी दस्तावेजों की पुष्टि करनी हो, सरकारी आदेश जो गलत लेटर हेड बना करके जारी कर दिए हों, या इस तरह की जो जानकारियां हैं वो उनको ये एक तरह से एक्सपोज करते हैं। सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं उनकी सच्चाई को भी बताने की दिशा में ये PIB कार्यरत है। सरकारी वेबसाइट या अधिकारी के नाम से कोई सूचनाएं गलत फैलाई जा रही हैं तो उसकी जानकारी को भी ये स्पष्ट करती है। PIB की फैक्ट चेकिंग यूनिट कैसे काम करती है? इनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो वायरल हो रही पोस्ट और मैसेजेस को मॉनिटर करती है। यदि कोई संदेश संदिग्ध लगता है तो उसकी सत्यता की जांच ये करते हैं। जांच के बाद PIB अपने ट्विटर हैंडल, जिसको आजकल हम X कहते हैं, X हैंडल पर
और उसकी जो वेबसाइट है उस पर और प्रेस नोट के माध्यम से इन सूचनाओं की सत्यता के बारे में जानकारी देते हैं। किसी भी नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि किसी खबर को लेकर यदि वो भ्रम में है, विशेषकर सरकारी जानकारियों को लेकर के, तो वो पीआईबी की जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसकी वेबसाइट पर जाकर के उन खबरों की पड़ताल कर सकते हैं। जहां तक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार के संबंध में जो जानकारियां हैं, जो झूठी खबरें हैं, भ्रामक खबरें हैं, उनकी सत्यता का पता लगा करके अक्सर सरकार की जो छवि है उसको नुकसान होने से बचाता है। कोविड-19 के समय बहुत सारी ऐसी दवाएं थी जिनका झूठा प्रचार किया गया। पीआईबी ने ऐसी नकली दवाओं के बारे में, ऐसी नकली स्कीम्स के बारे में और नकली जो एडवाइस दी जा रही थी, भ्रामक सलाह जो दी जा रही थी, उनकी पोल भी खोली है। पीआईबी की कोशिश है भारत सरकार की जो नीतिगत पारदर्शिता है उसे कहीं बनाए रखने की कोशिश की जा सके। पीआईबी की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका मुख्य ध्यान केवल सरकार संबंधी सूचनाओं पर ही केंद्रित रहता है, निजी या राजनीतिक जानकारी की ओर इनका ध्यान नहीं रहता है। पीआईबी की यूनिट कई बार प्रतिक्रिया जो व्यक्त करती है वो भी विलंब से करती है। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कई बार इनके निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेकिन फिर भी एक प्रयास है कि इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए और विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से एक कार्य पद्धति को लागू किया जाए। हालांकि आवश्यकता है इसे और अधिक स्वतंत्र बनाया जाए, इसकी गति को बढ़ाया जाए और उसको एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण एजेंसी बनाने की दिशा में विशेष काम किया जाए। तब पीआईबी की जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसकी एक विश्वसनीयता जो है स्थापित की जाएगी। ये जो संस्थाएं हैं जो फैक्ट चेकिंग का काम कर रही हैं, ये समाज में लोकतंत्र, मीडिया और समाज में सत्य की रक्षा करने वाली ये एक तरह से अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। यह अग्रिम पंक्ति की ऐसी सेना है जिसमें काम करने वाले व्यक्ति ऐसे सेनानी हैं जो भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ एक प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के इस दौर में जब इस प्रकार की खबरें बहुत तेजी से फैलाई जा रही हैं, भ्रामक, झूठी, असत्य, विद्वेषपूर्ण जानकारी जिस तेजी से फैलाई जा रही है, उसको रोक करके विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी देकर के एक जागरूक नागरिकता की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए, उस जागरूक पत्रकारिता की नींव को तैयार करने के लिए ये संस्थाएं विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। जो हमारे यहाँ की फैक्ट चेकिंग यूनिट्स हैं, इसमें भी हम अक्सर देखते हैं कि पश्चिम का वर्चस्व अधिक है, उनका दृष्टिकोण अधिक हमारे सामने झलकता है। आईएफसीएन का मुख्यालय अमेरिका में है और इसकी नीतियां व दृष्टिकोण निश्चित रूप से उसमें पश्चिमी देशों की जो विचारधारा है वो झलकती है। पश्चिमी देशों की विचारधारा को हम प्राथमिकता के रूप में यहां देखते हैं। कई बार ग्लोबल साउथ अर्थात भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे देश स्थानीय जटिलताओं और भाषाई विविधता के कारण उचित महत्व नहीं पाते हैं। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि आईएफसीएन जो संगठनों को प्रमाणित करता है उसमें भी वैचारिक झुकाव हो सकता है। कुछ संस्थाओं पर जो आईएफसीएन से प्रमाणित थे पर यह आरोप लगा है कि वह सत्ता विशेष या विचारधारा विशेष के प्रति नरमी बरतते हैं और विरोधी विचारों की ज्यादा जांच करते हैं। गूगल और फेसबुक जैसी जो कंपनियां हैं उनसे इनकी नजदीकियां अधिक है और आईएफसीएन के कई प्रोजेक्ट्स को फेसबुक, गूगल और टिकटॉक जैसी कंपनियों से फंडिंग मिलती है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सारी जानकारियां दे रहे हैं वो विश्वसनीय और सत्यता की कसौटी पर खरी उतरेंगे? क्योंकि इन कंपनियों पर पहले से ही सूचनाओं की सेंसरशिप और एल्गोरिदम के जरिए एक तरफा सामग्री को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए आईएफसीएन की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता रहता है।
फिर जो इनकी प्रमाणित करने की प्रक्रिया है उसकी पारदर्शिता पर भी कई बार सवाल उठे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि IFCN किस आधार पर किसी संगठन को प्रमाणित करता है या उनके उस प्रमाणित करने के प्रस्ताव को या उनके अनुरोध को वो अस्वीकार कर देते हैं। उनके जो निर्णय प्रक्रिया है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता पे भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं और उसमें पक्षपात की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और फिर भारत जैसा देश जिसमें हजारों तरह की भाषाएं और बोलियां हैं, वहीं IFCN मुख्य रूप से अंग्रेजी केंद्रित दृष्टिकोण तक सीमित है। भारत में जो फैक्ट चेकिंग संस्थाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य कर रही हैं, वो वित्तीय दृष्टि से और तकनीकी सहायता से वो भी उतनी अधिक सशक्त नहीं है। इसलिए फैक्ट चेकिंग में कई बार समय लगता है, श्रमसाध्य प्रक्रिया है और हम पूरी तरह से पारदर्शिता या उनकी प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। इन सब चुनौतियों के बावजूद IFCN ने वैश्विक स्तर पर एक जागरूकता पैदा की है कि फैक्ट चेकिंग कैसे की जाए। गूगल ने अपने इनिशिएटिव प्रोग्राम्स इस तरह के लिए हैं जिसमें ये फैक्ट चेकिंग के लिए बाकायदा प्रशिक्षण कर रहे हैं और उनके जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं फिर वो आगे जाकर के वो जो दूसरे व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को भी वो ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, राजनीतिक दबाव है, वैचारिक ध्रुवीकरण है, एल्गोरिदम के कारण झूठ बहुत तेजी से फैलता है, सही सूचना को फैलने में समय लगता है, झूठी सूचनाएं तुरंत प्रसारित हो जाती हैं, प्रामाणिक जानकारी सब तक नहीं पहुंच पाती है। इस सब तरह की चुनौतियों के बीच ये जो फैक्ट चेकिंग है वो पूरी तरह से संभव नहीं हो पाती है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरी जो एक अभियान है इसको एक संस्थागत रूप देने का प्रयास किया है। इस दिशा में एक वैश्विक आंदोलन प्रारंभ की जाने की आवश्यकता है, परंतु इसकी जो संरचना है, दृष्टिकोण है, कार्यप्रणाली है, वैचारिक जो इनकी स्थिति है उसमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। भारत सहित अन्य जो विकासशील देश हैं उन्हें IFCN जैसी संस्थाओं पर निर्भर रहने की बजाय स्वदेशी फैक्ट चेकिंग के तंत्र को विकसित करते हुए उसे विश्वसनीय बनाना होगा ताकि वे स्थानीय भाषाओं और संदर्भों को जोड़कर जमीनी सच्चाइयों पर आधारित एक बेहतर समझ को बढ़ावा दे सके। तथ्यों की जांच करना केवल पेशेवर पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक का इसमें कहीं न कहीं योगदान है, उसकी सहभागिता है, क्योंकि हर नागरिक जहां सूचना का उपभोक्ता है वहीं वो सूचना का निर्माता भी है। इसलिए आज आवश्यकता ये महसूस की जा रही है कि स्कूल और कॉलेजेस में मीडिया साक्षरता को एक विषय के रूप में, एक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जाए, ताकि पत्रकारिता के अतिरिक्त भी जो अन्य विषयों के विद्यार्थी हैं वो उन भ्रामक सूचनाओं को पहचानने की दिशा में प्रवृत्त हो सकें और स्वयं एक ऐसी दृष्टि विकसित कर सकें ताकि आने वाले समय में हम ऐसे विद्यार्थी, ऐसे नागरिक तैयार कर सकें जो फैक्ट चेकिंग के लिए सदैव सजग और सतर्क रहें। किसी भी खबर को तुरंत भावावेश में आकर के वो आगे प्रसारित या फॉरवर्ड न करें, क्योंकि आज का युग एल्गोरिदम का युग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मकसद अधिक से अधिक ट्रैफिक पाना है और इस ट्रैफिक पाने की लालसा में हम सनसनीखेज और उकसाने वाली सामग्री को प्राथमिकताएं देने लग जाते हैं और ऐसी सूचनाओं पर निश्चित रूप से उन्हें अधिक हिट्स मिलते हैं। इसलिए ऐसे माहौल में तथ्य जांच के लिए हमें ऐसे टूल्स बनाने होंगे ताकि वो उन सूचनाओं की प्रभावी ढंग से जांच कर सकें और सच्चाई को सामने ला सकें। कई बार पाठक का स्वयं का पूर्वाग्रह उसमें शामिल हो जाता है और ऐसी खबरें अनायास प्रसारित हो जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का समय आ गया है जहां AI भ्रामक सूचनाओं को तेजी से बढ़ाने में सहयोगी हो रहा है, वहीं AI भ्रामक सूचनाओं को रोकने की दिशा में भी कारगर हो रहा है। GPT मॉडल्स, डीप फेक वीडियो और बॉट्स
जहां एक और चुनौती है, वहीं एआई आधारित तथ्य जांच टूल्स भी विकसित हो रहे हैं, जैसे क्लेम रिव्यू, गूगल फैक्ट चेक टूल्स, क्राउड टेंगल, जिगसॉज पर्सपेक्टिव एपीआई आदि अनेक ऐसे टूल्स हमारे सामने आ गए हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्लेम रिव्यू एक मेटा टैग है जिसका उपयोग फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के लिए किया जाता है, जिससे सर्च इंजन उन्हें पहचान सकता है। इसी तरह से गूगल फैक्ट चेक टूल्स गूगल ने प्रदान किए हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जो फैक्ट चेकिंग को बहुत सरल सहज बना रहे हैं। क्राउड टेंगल एक ऐसा टूल है जो यह बताता है कि कौन सी पोस्ट और लिंक सोशल मीडिया पर कैसे फैल रहे हैं। इसी तरह से पर्सपेक्टिव एपीआई आधारित जो टूल है वो ऑनलाइन कमेंट्स की टॉक्सिसिटी, उसमें जो एक विषाक्तता है उसको कहीं मापता है। तो इस सारे दौर में जहां फैक्ट चेकर्स की या फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की महत्ता है, वहीं एक सामान्य जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपकी और हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले आप 2-3 बार सोचें। केवल विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। किसी सनसनीखेज या भावनात्मक सामग्री को तुरंत साझा करने की प्रवृत्ति से बचें। रुकें, ठहरें, सोचें और उसके बाद उसको आप फॉरवर्ड करें। संदेहास्पद सामग्री को पोस्ट न करें और कोशिश करें अपने सहयोगियों को भी जागरूक करने की। अंतर्राष्ट्रीय जांच दिवस केवल एक दिन नहीं है, एक प्रतीक नहीं है, बल्कि सूचना के प्रति हमारे दृष्टिकोण का दर्पण है, जो हमें यह याद दिलाता है कि आज का युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि सूचनाओं से लड़ा जा रहा है। और इस युद्ध में सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। आइए हम यह संकल्प लेते हैं कि हम स्वयं तो जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी जागरूक बनाएंगे। एक सूचित समाज सशक्त समाज होता है और तथ्य जांच उसकी बुनियाद होती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं जिसमें पॉलिटिफैक्ट, जिसका ट्रुथ ओ मीटर एक विशेष फीचर है, जो किसी भी तरह के दावे की सत्यता का पता लगाते हुए उसे सच, आधा सच या झूठ उस तरह से क्लासिफाई करने में सक्षम है। इसी तरह से 1994 में सिनॉप्सिस की स्थापना की गई, जो अफवाहों और मिथकों और झूठी खबरों की पड़ताल करता है। इंग्लैंड का फुल फैक्ट 2010 का एक फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन डेटा आधारित है और पारदर्शिता के आधार पर काम करता है। इसी तरह अफ्रीका चेक, जो दक्षिण अफ्रीका का एक फैक्ट चेकिंग यूनिट है या संगठन है, जो स्वास्थ्य, राजनीति, शिक्षा और अफवाहों से संबंधित दावों की सत्यता की पड़ताल करता है। इसी तरह से AFP फैक्ट चेक, ये फ्रांस का फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत सहित एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी सक्रिय है। factcheck.org, ये भी अमेरिका का 2003 में स्थापित एक फैक्ट चेकर ऑर्गेनाइजेशन है। चेक योर फैक्ट, ये भी अमेरिका का एक फैक्ट चेकिंग ब्रांच है। चेक योर फैक्ट, ये भी अमेरिका का एक फैक्ट चेकर ऑर्गेनाइजेशन है। Maldita.es, ये स्पेन का फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ताइवान फैक्ट चेक सेंटर, नाम से ही स्पष्ट है, ये ताइवान का फैक्ट चेकर एक केंद्र है जो मुख्य रूप से चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में कार्य करता है। तो एक तरह से दुनिया भर के जो मीडिया हाउसेस हैं, सरकारें हैं, वो इस बात को लेकर कहीं चिंतित हैं कि किस तरह से भ्रामक खबरें हमारे समाज में नुकसान फैला रही हैं। इसीलिए अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने यह संकल्प लिया है कि सूचना के युग में हम सत्य की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे और इस माध्यम से हम पत्रकारिता और मीडिया की गुणवत्ता की सुधार की दिशा में भी कार्य करेंगे और कहीं हम
हमारे नागरिकों को इस बात के लिए एम्पावर करेंगे कि वे सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता जो है वो विकसित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस उम्मीद में कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए सत्य आधारित सूचनाओं और खबरों को ही फॉरवर्ड करेंगे, आगे संप्रेषित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।